मेरे प्रेम को पाने के लिए, रस को पाने के लिए इन समस्त गोपांगनाओं को श्याम सुंदर ने वचन दिया था, मैं मिलूंगा शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में सबसे मिलूंगा। जानते हो परीक्षित, ये शरीर की लीला नहीं है, आत्मा की लीला है। देखने में स्त्री और पुरुष है, लेकिन ना तो कृष्ण पुरुष हैं और ना ही ये गोपिकाएं स्त्रियां हैं। ये शुद्ध महात्मा है और वो परमात्मा है। हे राजन, दर्शन करो। इस शरीर बुद्धि से, शरीर दृष्टि से मत दर्शन करना, भगवत दृष्टि से दर्शन करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुखदेव जी की दृष्टि पवित्र है। निजाभ्याम राधा कृष्णाभ्याम दर्शन एवं लाभा। निरंतर अपनी दृष्टि में स्त्री पुरुष भेद रहता। उनको पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष, भेद का ही पता नहीं। सभी जगह भगवत दृष्टि है। वही दृष्टि परीक्षित को दे रहे हैं। हे राजन देखो, ये भगवान की काम भंग की लीला। ये मिलन कामना की लीला नहीं, काम भंग की लीला। कामदेव ने स्वयं जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु मैंने सबसे युद्ध किया, कभी आपसे नहीं हुई। दो दो हाथ आपसे भी हो जाए अजमाइश, पता चल जाए मैं कितने गहरे पानी में। ठाकुर जी ने कहा, कामदेव मुझसे लड़ो? हाँ सरकार, बड़ी इच्छा है। तो शर्त क्या रहेगी? बोले शर्त यही है, जो जीतेगा वो बाप बनेगा, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। कामदेव ये तो बढ़िया पुरस्कार है, कोई बात नहीं। तो कैसे लड़ोगे, किले में कि मैदान में? बोले सरकार किले की तो खूब लड़ाइयां लड़ चुके, इस बार मैदान का दंगल हो जाए। श्याम सुंदर ने कहा, कामदेव मैं तुमको चुनौती देता हूं, मैं गोपांगनाओं के मध्य रहूंगा। इस शब्द पर ध्यान देना। नृत्य करूंगा, हास विलास करूंगा, आलिंगन भी करूंगा, लेकिन मेरे मन में तनिक भी विकार उत्पन्न हो जाए तो तुम विश्व विजयी कहलाओगे। मैं फिर भी निर्विकार रहूंगा। कामदेव तुम अपनी पूरी ताकत लगा लेना, तुम सम्मोहन चला देना, उच्चाटन चला देना, वशीकरण चला देना, जितने तुम्हारे पास बाण हैं चला देना, पर मेरे मन में अगर तुमने विकार उत्पन्न कर दिया तो मैं जान लूंगा तुम विश्व विजयी हो। और इंद्रियों का राजा मन होता है। मन ही निर्विकार और विकार युक्त होता है। मन एवं मनुष्याणाम बंधन कारण मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई जगह, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति नहीं बांध सकता है। केवल व्यक्ति का मन का चिंतन ही बांधता है। मन का ही पाप और पुण्य है। मन अगर भगवदर्थ कार्य कर रहा है उसको कोई पाप पुण्य नहीं। और मन जिसको अनुकूल समझता है वो उसको सुखी होता, प्रतिकूल समझता दुखी होता। ये मन ही मुख्य है। इसलिए मन में विकार होना ही दोष का। मन ही तो इंद्रियों का, समस्त इंद्रियों का उपभोग मन करता है। इसलिए कामदेव अगर तुमने मेरे मन में विकार उत्पन्न कर दिया तो तुम विश्व विजयी कहलाओगे। कामदेव ने बसंत को आदेश दिया, बसंत तुम पूरी तैयारी कर दो, इस बार मेरा प्रभु से युद्ध होने वाला। इसलिए भगवान अपिता रात्रि, परीक्षित बड़ी सावधानी से सुनो। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका। तारात्रि माने शरद रात्रि। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान श्याम सुंदर यमुना के तट पर चारों तरफ शीतल मंद सुगंध समीर का प्रवाह हो रहा। बसंत अपनी पूर्ण अवस्था में उपस्थित हो गए। रात्रि में कोई पुष्प, कई पुष्प नहीं खिलते हैं कमल आदि, तो रात्रि में भी खिल गए।
सरदोत फुल मल्लिका, कुछ मल्लिकाएं थी, कलियां थी, वो भी खिल गई। चारों तरफ गम गम की सुगंधी आने लगी। उसी समय पर भगवान श्याम सुंदर ने योग माया का आश्रय ग्रहण किया, त्रिभंग ललित होकर के और नटवर वेश में अपने अधरोष्ट पर बंसी को पधराया। बंसी को पधरा करके बंसी का निनाद करना शुभारंभ किया। हे राजा, योग माया को बुला करके कहा, योग माया, इन गोपिकाओं के कान में मेरी बंसी की धुन जाएगी आज, तो मन मेरे पास आ जाएगा। और मन इंद्रियों का राजा है, तो जब मन मेरे पास रहेगा तो इनकी इंद्रियां इनके बस में नहीं रहेंगी, इन्हें खुद पता नहीं होगा मुझे करना क्या है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का संचालन करता है। इसलिए योग माया, तुम्हारा काम है योग करना। योग माने मिलान। गोपिकाएं जैसे ही चले घर से, उस वैसे ही तुम्हें मेरे पास ला करके खड़ा कर देगा। योग माया को आदेश दिया। और जब ये जीवात्मा भगवान की तरफ बढ़ता है, उसके पुरुषार्थ में सामर्थ्य नहीं है। वो गिनती लगाएगा, भाई हम कहीं यात्रा करते हैं, पहले सर्च कर लेते, भैया ये 100 किलोमीटर है, इतने घंटे में पहुंचे, 500 किलोमीटर है, इतने घंटे लगे, काउंटिंग कर लेते हैं। वही अभ्यास बना है। हम अभ्यास से सोचते हैं पुरुषार्थ करेंगे, साधन करेंगे, इतने में हो जाएगा, लेकिन उनका तो निश्चित ही नहीं है कि वो कितने किलोमीटर है। कैसे हम काउंटिंग करेंगे? इस जीव के साधन में सामर्थ्य नहीं है कि उतनी गति से चल सके, उतनी प्राप्त कर सके, क्योंकि वो तो अनंत है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, पता नहीं किस ब्रह्मांड में कहा है। लेकिन जब ये जीवात्मा भगवान की तरफ बढ़ता है, तो ठाकुर जी की कृपा शक्ति स्वयं उस जीवात्मा को उठा के ठाकुर जी के चरणों के पास पहुंचा। सुदामा जी चलते तो क्या पहुंच पाते, लेकिन ठाकुर जी ने पहुंचा दिया। आज समस्त गोपांगनाओं के लिए आदेश दे दिया ठाकुर जी, गोपियों, गोपियों का मन मेरे पास रहेगा, इसलिए माया तुम्हारी सेवा। और बंसी को आदेश दिया, बंसी आज तुम्हारी विशेष सेवा है। रोज सार्वभौम रूप में बजती थी, लेकिन आज उसी के कान में तुम संदेश दोगी जिसका मैं ध्यान करूं, मनश्चक्र पर। और ठाकुर जी ने जैसे बंसी बजाई, जिस गोपी का मनश्चक्र पर स्मरण करते, आज की बंसी सबको नहीं सुनाई दे रही। बगल में बैठे पति, सासू, अनेक परिवार के लोग, लेकिन किसी को नहीं सुनाई दे, केवल उसी के कान में पड़ रहे।